इसलिए कि जब कोई मेरी बात रद्द करता है ना, जहाँ पे तुम दोनों एक साथ रहोगे। आइंदा से ऐसा हो भी ना। अगर माँ खुद घर में घर गृहस्थी संभालने वाली हो तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होता, ना हो तो फिर बेटियां ऐसी निकलती हैं। ये डैड तुम्हारे लिए एक फ्लैट भी देख रहे हैं। मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती है। मैं क्यों ना बोलूं? तो वो रोल मॉडल बनती है अपनी बेटियों के लिए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। यहाँ नाज है अपनी बहुओं पे, अंबर को बहुत ज्यादा, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश है, और उसके घर में जैसे रौनक सी आ गई है उसकी बहुओं के आने के बाद। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और अपनी बहुओं को ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश भी करती है, और उनकी भी मानती है और खुद की भी अपनवाती है। यहाँ वो अपने फैमिली बैलेंस बरकरार रखे हुए है, ताकि अगर बहुओं की कोई डिमांड हो तो वो पूरी कर सकें, और उसकी कोई डिमांड हो तो फिर बहुएं पूरी करें। यहाँ वो चाहती यही है कि सब मिल-जुल कर एक ही जगह पे रहें और खुशहाल रहें, और आपस में एक-दूसरे के साथ बाँटते रहें और एक-दूसरे का काम करते रहें। यहाँ अब जो है सबसे बड़ी खुशखबरी इनके घर में आ चुकी है, ईमान प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो यहाँ अब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, चूँकि सास ने ये कह दिया है कि बाकी 2 बहुएँ काम करेंगी और ये बहू जो प्रेग्नेंट है वो आराम करेगी। तो फबीहा को इस बात से बहुत ज़्यादा उलझन है, जेलसी है और तकलीफ़ है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसलिए वो जो है वो ये इस बात पे गुस्से में है, और इसलिए काम का तो वो करना ही नहीं चाहती घर का। इसलिए वो घर से भागने की कोशिश कर रही है। वो यही कह रही है अपनी सास को कि मैं अपनी मॉम के घर जाऊँगी, और यहाँ उसकी सास उसे कहती है कि अभी कल ही तो तुम यहाँ अपनी मॉम के घर से होकर आई हो। तो आगे से वो ये कह देती है कि तो रात तो मैंने नहीं गुज़ारी, मैं चंद दिनों के लिए आराम के लिए जाना चाहती हूँ। खैर यहाँ समझ ही गई है महक उसके मामले में कि वो क्या सोच रही है। लेकिन महक उसे ये कह देती है कि जब तुम घर में अपने घर वापस आओगी, तुम कौन-सा हमेशा उधर रह रही हो, जब आना तो मेरा काम में हाथ बटा देना। ज़ाहिर-सी बात है महक अकेली अब रह चुकी है, ईमान को उसकी सास काम करने नहीं देती, फबीहा काम करना नहीं चाहती, तो ज़ाहिर बात है अब इस बात से उलझन तो महक को भी होगी कि अब सारे घर का बोझ जो होगा वो आहिस्ता-आहिस्ता करके उसी पर आ जाएगा। हो सकता है कि आगे चल के कि वो यही बात उस महक को परेशान करे, और महक इस बात को लेकर एक मसला क्रिएट करे कि सारे काम का बर्डन उस पर आ चुका है। और यहाँ दूसरी जानिब अब फबीहा की माँ, जब फबीहा अपनी माँ के घर जाती है तो उसे इस बात की खुशखबरी देती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैट देखा है, और वो हम तुम्हारे लिए खरीद रहे हैं, और वहाँ तुम और तुम्हारा शौहर जो है अलमीर, वो दोनों एक साथ हंसी खुशी रहना। अब यहाँ तक आ चुकी है नौबत के यहाँ अब फबीहा की माँ जो है इस कदर इंटरफियर कर रही है, वो सब मिलकर रहने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ फबीहा जो है, फबीहा की माँ उसको अलग करने की कोशिश कर रही है, और फबीहा की माँ ये चाह रही है कि फबीहा एक अलग घर में अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे, और फबीहा भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसका अपना एक सेपरेट सा घर होगा, और उसकी माँ उसको कहती है। यहाँ फ़बीहा जो है अपनी मनमानी करने पर तुली हुई है, घर के काम-काज से उसको तकलीफ़ होती है, इसलिए वो घर के काम-काज करने से दूर भागती है। तो यहाँ उसकी सास उसे यही कह देती है कि घर की जो माँ होती है वो रोल मॉडल होती है, और जो घर सँभालती है उसकी बेटी उसको देखकर ही वो ही सब कुछ सीख लेती है। क्या तुम्हारी माँ ऐसी नहीं है, और जिसकी माँ ऐसी नहीं होती वो ही ऐसा इस तरह काम करती है जैसे तुम कर रही हो। तो यहाँ उसको भी गुस्सा आता है फ़बीहा को, फ़बीहा कहती है कि आप मेरी माँ के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ फ़बीहा जो है वो गुस्से में होती है, और यहाँ उसकी सास गुस्से में होती है और ये कह देती है कि क्यों ना मैं बोलूँ? तुम्हारी माँ जो हर बात में इंटरफेयर कर रही है, और तुम्हारी माँ को तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए। तुमने अपनी माँ को कभी अपने घर के काम-काज करते हुए नहीं देखा कि आज तुम घर के काम करने पर तुम्हें उलझन-सी हो रही है। इधर दूसरी जानिब चूँकि ईमान प्रेग्नेंट है तो उसको मना कर देती है उसके साथ कि तुम घर से बाहर फ़िलहाल नहीं जाओगे, क्योंकि घर से बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जाम होती है, और जिसकी वज़ह से तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर आने वाली खुशी को कुछ भी नुकसान पहुँचे। लेकिन यहाँ ईमान बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है, तो वो अपने शौहर शावीर के साथ थोड़ा बाहर आउटिंग के लिए चली जाती है। लेकिन इस बात की खबर शायद कि इसकी सास को नहीं होती, जिसकी वज़ह से जब वो घर वापस लौट कर आते हैं
तो उसकी सास उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। हो सकता है कि वो चंद ही कदम के फ़ासले पर गए हों, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ गँवारा ना समझा हो। जैसे ही वो घर वापस आते हैं, उसकी सास को पता चलता है, तो उसकी सास जो है उन्हें वो कहती है कि आइंदा तुम लोगों ने अगर मेरी बात को रद्द ना किया, तो तुम लोगों में जो मेरी बात को रद्द करता है, तो फिर मैं उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी करती हूँ। इसलिए आइंदा तुम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करना और मेरे पूछे बगैर इस वक़्त घर से बाहर ना निकलना। ईमान की प्रेगनेंसी जो है उसके लिए थोड़ी उलझन क्रिएट कर सकती है। ईमान की आपको आगे जाकर थोड़ा-सा मसला उसके लिए बन सकता है। हो सकता है कि ईमान को ये सब कुछ पसंद भी आए कि उसकी सास का इतना ख़्याल रख रही है उसकी प्रेगनेंसी में, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके उलझन भी क्रिएट हो जाए और फ़बीहा जो कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा जेलस है और वो यही चाहती थी कि ये खुशी सबसे पहले मैं दूँ। हर कदम पे वो हर कसम के आगे बढ़ना चाहती थी और यहाँ हर कदम पर थोड़ा-सा वो पीछे रहने लग पड़ी है। इसलिए ये बात उसे बहुत ज़्यादा खाई जाएगी। अब वो जेलस होती रहती है और उसका यही कहना है कि हमारा अपना बेबी क्यों कब आएगा? क्योंकि अपने बेबी की तो खुशी ही और होती है। यहाँ इधर दूसरी जानिब जो है महक भी थोड़े-सा कुछ उसकी डाउटफुल लग रही है। उसकी सोच तो फ़िलहाल वाज़िया तो नहीं हुई। फ़बीहा की सोच वाज़िया हो चुकी है, लेकिन महक की सोच फ़िलहाल वाज़िया तो नहीं हुई। आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है? मज़ीद देखने के लिए नया रिव्यू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है